जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, हम लोग द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉबर्ट्स हुक ने जो है किसकी हेल्प से सेल का मतलब सेल को डिस्कवर्ड किया, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज सेल मेड अप, सेल कैसे बनता है और सेल है क्या। और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल जानेंगे, ऑर्गेनाइजम्स ऑफ सेल, सेल के कुछ कुछ स्ट्रक्चर जानेंगे कि कौन सा सेल किस तरह के होते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से अब जानेंगे। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी सॉ अबव दैट द सेल हैज द स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। सेल जो है हमारे लिए स्पेशल कंपोनेंट्स मतलब स्पेशल एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारे ऑर्गेनेल्स को बहुत ज़रूरत होते हैं। हाउ इज सेल इज ऑर्गेनाइज, सेल बनते कैसे हैं। इफ़ वी स्टडी सेल अंडर अ मैक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस अ फ्यूचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हम लोग जो सेल को जो है किसमें देखते हैं, माइक्रोस्कोप में। देखिए, ये सब टाइप के सेल होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा, ये 3-4 चीज़ हम लोग देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल इंटरएक्शन ऑफ द सेल with its environment are possible due to these features. Let us see how. अब इसके फ्यूचर्स के बारे में जानेंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, this is the outermost covering a cell that separated the content of the cell from its external environment. The plasma membrane allows to permit the entry and exit some material in out of the cell. देखिए, सेल जो रहता है, सेल के देखे होंगे आप लोग। देखिए, सेल ये रहता है, देखिए आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, इसका सेल है, ये एक सेल है। ये जो इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये जो आउटर मोस्ट, इसको जो ये रहता है, ये आपका जो आउटर मोस्ट रहता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कवरिंग जो इस किया हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर से बॉडी ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सेल। जो यहाँ पे आपका मतलब समझिए, तो आप प्लाज्मा में कैसे एक गेट रहता है, पूरा घर का रहता है, तो घर रहता है तो उसका गेट रहता है, गेट से जो है गार्ड एंट्री देता है सबको आने जाने का, कि कौन अंदर आ सकता है परमिशन देता है और कौन बाहर रह सकता है परमिशन देता है। वही काम करता है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज टू परमिट द एंट्री एंड एग्जिट सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, कोई भी से ऑर्गेनेल्स हो गया या फिर कोई सब मटेरियल, कुछ मटेरियल जो होता है ऑक्सीजन ये सब हो गया, उसको एंट्री परमिशन देता है, एंट्री अंदर आने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी। ये सब मतलब वो लोग काम करते हैं, बाहर भेज देते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली प्रेमरम मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। How does the movement of substance take place into the cell? How do substance move out of cell? अब substance जो है मतलब उसके अंदर सेल के अंदर जो substance रहते हैं वो बाहर कैसे जाते हैं? Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by process called diffusion. डिफ्यूज़न की मेथड से। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने किताब में। देखिए, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका डिफ्यूजन का डेफिनेशन 100 एकदम 100% आप समझिए तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो रहते हैं वो मूव अक्रॉस, एक बाहर आते जाते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में से, बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड। मतलब समझिए तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ईयरलियर चैप्टर। हम लोग इसके पिछले चैप्टर में या फिर इसके चैप्टर में जो हम लोग इसके डिफ्यूजन के बारे में और विस्तार से जानेंगे। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from region of high concentration to a region where its concentration is low. Something similar to this happens in cells when, for example, some substance like CO2, with cellular wasted and requires to be
excreted out by the cell accumulates in high concentration inside the cell in the cell's external environment. cells जो है एक external environment, the concentration of CO2 low compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration CO2 inside and outside the cell, CO2 को outside अंदर भी आने का और out जाने का भी रहता है. CO2 moves out of the cell, CO2 फिर बाहर जाता है from region of high concentration. जब सेल में हाई concentration हो जाता है तो CO2 जो है वो बाहर चला जाता है to region of low concentration outside the cell by the process. अब रीजन क्या होता है उसका, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration. हाई concentration के कारण जो है CO2 बाहर जाता है to a region of low concentration outside the cell by the process. बाहर का टेम्परेचर लो करने के लिए, बाहर लो concentration के लिए वो जो है बाहर जाता है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. सिमिलरली O2 enters the cell. अब सेम जो है O2 enters करता है सेल by the process of diffusion when the level or concentration O2 inside the cell decrease. लेवल और concentration O2 inside अंदर जाता है तो सेल का concentration जो है डिक्रीज करता है. Thus diffusion plays an important role in gases exchange between the cell as well as cell and external environment. डिफ्यूजन क्या चीज़ का रोल इसमें करता है, गैसेज एक्सचेंज करता है बिटवीन द सेल के थ्रू जो है गैसेज एक्सचेंज करता है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. वाटर आल्सो ओबेज द लॉ डिफ्यूजन. वाटर जो है आल्सो ओबेज द लॉ डिफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, देखिए ये ऑस्मोस का भी आपका एक डेफिनेशन पूछेगा. इज कॉल्ड ऑस्मोस. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोस. ऑस्मोस का भी 1 मार्क्स में आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर पूछता है. देखिए ऑस्मोस. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the phase of water from a region high water concentration through a semi-permeable membrane to a region low water concentration. What will happen if put an animal cell or a plant cell into a solution sugar or salt in water? A plant cell और animal cell के बारे में हम लोग जानेंगे. One of the following 3 things could happen. देखिए, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning outside the solution is very dilute, the cell will gain a water by osmosis. सेल क्या चीज़ से गेन वाटर करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू. सच सॉल्यूशन नोन एज द हैपोटोनिक सॉल्यूशन. ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा एक बार आप लोग खुद से रीड आउट करके समझिएगा. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result that water enters the cell likely will swell up. If the medium has exactly the same water concentration as the cell membrane, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution known as an isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in is the same as the amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis.
Such a solution is known as a hypertonic solution. इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन इंटर्स इट. Therefore, the cell wall shrink through a selectively permeable membrane. Now, let us try out the following activity. अब कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जानते हैं. ये कुछ एक्टिविटी है जिसको आप लोग को खुद से करना है. यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म क्या है? And the most plant cells tend to gain a water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also called the osmosis. Absorb जो वाटर करता है प्लांट्स के रूट के थ्रू, उसको हम लोग उसको वो भी एक तरह का एग्जाम्पल हो गया ऑस्मोसिस का. Thus diffusion is important to exchange of gases and water in the life of a cell. आप लोग को मैंने बताया था जीवन में जो है एक गैस और वाटर को जो एक्सचेंज करता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं. In addition to this, cell also obtain a nutrition from its environment. न्यूट्रिशन से जो ये एडिशन होता है इन्वायरमेंट में. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स and proteins. However, we can observe structure of plasma membrane only through electron microscope. The flexibility of the cell membrane also enables to the cell engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known the endocastic. Amoeba acquires a food through such process. Amoeba जो है फूड का such process होता है. क्वेश्चन दिए हुए हैं. हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव ऑन आउट ऑफ द सेल. इसको आप लोग डिस्कस करेंगे. व्हाई इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ये दो क्वेश्चन है जिसको आप लोग जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ा है उसमें आप लोग एक बार फिर से अपने से रीड आउट करिएगा तो आप लोग को डेफिनेटली इस दोनों क्वेश्चन के बहुत ईजिली वे में आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे. ये दोनों के आंसर जो है आप लोग हम लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सेल वॉल, जिसके बारे में सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, ये सब मतलब पार्ट्स ऑफ द सेल हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. सो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ दिन में मतलब आप लोगों को मैं अपलोड करूँगा. आप लोग उस लेक्चर में देखिएगा. आई होप कि आप लोगों को ये सब ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा. एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइएगा. थैंक यू और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में.